जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हम लंबी लंबी दूरी की यात्राएं तय करते हैं, लेकिन उन यात्राओं को कंप्लीट करवाने में हमारे लोको पायलट्स का एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी जर्नी में रहता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक लोको पायलट के जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है और उसका शेड्यूल कैसा रहता है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि अक्सर मैं मोटिवेशनल वीडियोस तो बनाता रहता हूँ, लेकिन कभी मैंने लोको पायलट के रियल लाइफ के बारे में आपको बताया नहीं है। तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में ज़रूर से अवगत कराया जाए, और जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और दोस्तों, मेरा किसी को भी डीमोटिवेट करने का कोई भी मोटिव नहीं है, और अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ये एक रियलिटी है, मतलब अप्रोक्स ये रियलिटी है। इसको आपको समझना ज़रूरी है अगर आप लोको पायलट बनने की सोच रहे हैं तो। इसलिए वीडियो को देखकर बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, और अगर आपको सच में डीमोटिवेट होने जैसा लगता है तो फिर आप इस जॉब की तैयारी ना करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, एक लोको पायलट की जॉब की स्टार्टिंग होती है एक कॉल से, जो कि उन्हें लोको लॉबी से प्राप्त होता है। साइन इन का टाइम होता है, उससे 2 घंटे पहले लोको लॉबी से उन्हें कॉल आता है। उस 2 घंटे के बीच में लोको पायलट को नहाना, धोना, खाना और जो भी अन्य दैनिक काम है वो करना पड़ता है। कॉल आने का समय कोई भी फिक्स नहीं है, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मतलब आंधी तूफान कुछ भी हो, कभी भी कॉल आ सकता है और आपको कॉल रिसीव करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको चार्ज शीट भी मिल सकती है। बिना वजह से आप मतलब आनाकानी बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो कि आप कॉल रिसीव ना करो या फिर फ़ोन बंद कर लो। और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है कि आप नहीं जा सकते हो तो उन्हें फिर समझाना पड़ेगा, उसके लिए कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा केस में देखा गया है कि लोको पायलट्स मना कर नहीं सकते हैं। कुछ इमरजेंसी हो तभी वह कर सकते हैं, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है मना करना। इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि लोको पायलट जो भी सामान है उस सबको पैक करके, पानी की बोतल, खाना और जो भी उसको दैनिक कार्य में रोज़ाना यूज़ होती है उन सब चीज़ों को अपने बैग में रखकर और चल देते हैं अपने नए सफ़र पर। तो लोको पायलट फिर रेलवे स्टेशन आते हैं, वहाँ पे लोको लॉबी होती है, वहाँ पे उनको साइन इन करना पड़ता है। और फिर इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि एक वहाँ पे शोर मशीन रहती है, उसमें ये देखा जाता है कि लोको पायलट ने कहीं ड्रिंक तो नहीं की है, यानी कि लोको पायलट ने कुछ शराब वगैरह तो नहीं पी है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें पहली बार में 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो उन्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पहली बात तो टाइम का शेड्यूल नहीं है कोई भी, एंड सेकंड बात अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और दोस्तों, इसके बाद में लोको पायलट को उस ट्रेन का चार्ज दे दिया जाता है जो उन्हें ले जाना रहता है। तो इसके बाद में लोको पायलट और ALP पूरी इंजन की अच्छे से जांच करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद में फिर लोको पायलट अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लोको पायलट अपनी ट्रेन को रास्ते में ले जा रहे हैं। इसके बीच में होता क्या है कि आपको अगर मान लीजिए जब कॉल आया था उस टाइम पे आप खाना नहीं खाए थे, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम समझ लीजिए, टाइम सही नहीं था, तो बीच में आप खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रेनें ऐसे होती हैं जो बहुत लंबी दूरी तक यात्राएं करती हैं और बीच में उनका कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं होता है। और अगर मान लीजिए छोटी ट्रेन है, बीच बीच में रुक भी रही है, लेकिन वो बिल्कुल टाइम से चल रही है, तो भी लोको पायलट कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपना खाना खाने के लिए ट्रेन को रोक दे। और अगर मान लीजिए उसे चाय पीना, और स्टेशन के पास में ही अगर चाय और समय भी है 2-5 मिनट ट्रेन चलने में, तो हाँ पी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ट्रेन लेट है, जिनको एक लोको पायलट अपनी मर्ज़ी से नहीं रोक सकता है। और इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि आप जर्नी कर रहे हैं, बीच में आपके स्वास्थ्य में, या फिर कह सकते हो कि आपको वॉशरूम वगैरह कहीं पे जाना है, तो उसके लिए या तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा या फिर किसी कोच के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लोकोमोटिव में वॉशरूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि बहुत लंबी सफ़र की जो ट्रेनें रहती हैं उसमें बीच में 4 घंटे तक मतलब कोई स्टेशन नहीं आता। तो अगर आपको बीच में कहीं पे वॉशरूम वगैरह जाना है तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत गड़बड़ी हो सकती है। लोकोमोटिव के बारे में एक बात और बता दूं कि इसमें अभी बहुत ही कम लोकोमोटिव है जिनके अंदर AC लगा है। तो
आप समझ सकते हो, या तो सर्दी हो या फिर गर्मी हो, कुछ भी हो, आपको लोको को रन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके उसमें एसी नहीं लगा तो आप मना कर सकते हो कि नहीं मैं ये ट्रेन नहीं चलाऊँगा, चलाना पड़ेगा। आप मतलब आपको हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लग सकती है। अगर ठंड में चल रहे हो तो भी आपको ठंड में थोड़ी बचत हो जाती है, क्योंकि लोकोमोटिव गर्म रहते हैं तो इतना कोई दिक्कत नहीं आती है। बरसात हो, कुछ भी हो, आपको यात्रा करवानी पड़ेगी अपने पूरे ज़िम्मेदारी के साथ में। इसके बाद में दोस्तों आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं बीच यात्रा में। इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं उनके लिए तो ये जॉब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही भाग दौड़ है, कभी भी कहीं पे भी आपको जाना पड़ सकता है। और इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि एक लोको पायलट की जो ड्यूटी रहती है वो लगभग 8 घंटे की रहती है, 8 से 10 घंटे। लेकिन कभी कभी या फिर अक्सर ये ड्यूटी 12 से 13 घंटे तक की हो जाती है। जब आप 12-13 घंटे ट्रेन चलाकर अपने रनिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको 8 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, इसमें कि आपको सोना है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करना है और खाना खाना है, सब कुछ मतलब आपको उसी 8 घंटे में करना है, क्योंकि उसके बाद में फिर आपकी ड्यूटी लग जाएगी, जिससे आपको हेडक्वार्टर तक जाना है। तो कुछ कंडीशंस में तो ऐसा भी हुआ है। आपको तो पता होगा कि इंडियन रेलवेज़ का फ्रंट पेज लोको पायलट ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेन मैनेजर को एक अहम भूमिका देते हैं। लेकिन जब भी कुछ आपत्तिजनक घटनाएं रेलवे में हो जाती है तो सबसे पहले लोको पायलट के ऊपर तंज कसा जाता है कि जो भी हुआ है इनकी वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम केसेस में हुआ है। 100% केसेस में से सिर्फ 5% केस ही ऐसे थे जिनमें कि लोको पायलट्स की गलती रियल में थी, वरना एक स्टेशन मास्टर या फिर आप कह सकते हो कि जो भी स्टेशन के अंदर काम करते हैं, पॉइंट्समैन वगैरह, इन सब की प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ हादसे हुए हैं। लेकिन फिर भी सबसे पहले जो बोला जाता है कि गलती किसकी है तो लोको पायलट की, उसमें ट्रेन मैनेजर वगैरह किसी को कोई दोष नहीं देता है। और दोस्तों बीच में अगर आपकी फैमिली में किसी पर्सन को कुछ भी दिक्कत होती है, बीमार वगैरह होता है, तो फिर आप कुछ सोच सकते हो कि आप घर से 200-300 किलोमीटर दूर हो, फिर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आने जाने में फिर वही टाइम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसा कोई जॉब कर रहे हो और आप ऑफिस में गए हो अपने घर से 10, 15, 20 किलोमीटर, तो आप तुरंत 1 घंटे में वापस आ सकते हो। लोको पायलट की जॉब में होता है अगर आप कहीं गए हो और कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है तो आपको आने में ही लगभग 8-10 घंटे का टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। तो एक ये प्रॉब्लम है, मतलब कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन हो आपको जॉब करना पड़ेगा। एक लोको पायलट दोस्तों असामाजिक सा हो जाता है आपके घर में, फैमिली में, या फिर कहीं पे भी कोई फंक्शन वगैरह है तो उसको आप बहुत ही कम अटेंड कर पाओगे। बाई चांस अगर आपकी किस्मत सही है और आप उस दिन रेस्ट पे हो तो जा सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर तो आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। त्यौहार हो, आपके बच्चे का बर्थडे हो, कुछ भी हो, आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, यानी करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम तो जैसा कि यात्रा करके अपने डेस्टिनेशन पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन आज आपको एक लोको पायलट के लाइफ की रियलिटी महसूस हुई होगी, जिससे कि आप भी सोचोगे कि एक लोको पायलट किस कंडीशन में ट्रेन को रन करता है। ये सब एक लोको पायलट की लाइफ की जर्नी है, और जिन लोगों को जर्नी करना या फिर एक एडवेंचर टाइप की जॉब चाहिए तो उनके लिए तो ये फिर बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ऑफिस वर्क या ऐसा कुछ पसंद नहीं होता, वो कुछ एडवेंचर टाइप का करना पसंद करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी जॉब है। तो यही कुछ एक लोको पायलट के जीवन की चुनौतियाँ हैं जिनको आपको सहन करना पड़ेगा अगर आप लोको पायलट बनने की सोच रहे हैं तो इसीलिए मैंने आपको सचेत करने के लिए एक वीडियो बनाया है। क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियोस तो काफ़ी डालता रहता हूँ, लेकिन कभी मैंने रियलिटी की वीडियो नहीं डाली है। दोस्तों अगर आपका ड्रीम है, आपका सच्चा एक सपना है कि आपको लोको पायलट बनना है, कुछ भी हो जो होगा वो देखा जाएगा, बस लोको पायलट बनना है यानी कि बनना है, तो आपका बिल्कुल वेलकम है रेलवे में। तो यही कुछ एक सारांश है लोको पायलट की लाइफ का, इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाओगे उनके जीवन के बारे में। लोको पायलट की लाइफ में ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मेरा सैल्यूट है उन सभी लोको पायलट्स और असिस्टेंट लोको पायलट्स को जो देश को अंदर से मजबूत बना रहे हैं। और जो भी मैंने बताई है वो आपको अंदर तक मोटिवेट करेंगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कुछ दिनों से मेरी वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं तो उसके लिए सॉरी। और
जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।